Question number 33, page 40. Question number 33, page 40. Question number 33, page 40. अभी जब हम लोग सम की उसके पहले थ्योरियम में हम लिखा कि दो तरह का प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में देगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखे, इसके पहले देखिएगा हम क्या लिखा है। सेल वैल्यू ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड इज गिवन। उसका बोलने का मतलब क्या है, मान लो दिसंबर महीना आने वाला है, दिसंबर महीने में अपने को डिसाइड करना है कि प्लांट बंद करना है कि नहीं। दिसंबर महीना थोड़ा खराब होगा, माने क्रिसमस डे, हम लोग का सामान नहीं बिकेगा उस समय, लोग घूमेंगे ज्यादा, काम कम करेंगे तो कम सेल होगा। लेकिन अगर हम प्लांट चालू रखेंगे कुछ तो सेल होगा ही। नॉर्मली मान लो मंथली सेल होता है 5 लाख रुपया नॉर्मली, लेकिन दिसंबर महीना अगर काम करेंगे तो 50,000 का सेल होगा, 10 कम थी। यानी कि ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड, आई हैव नॉट डिसाइडेड आई विल शट डाउन। इस पीरियड में हमको शट डाउन करना है कि नहीं, हमको डिसाइड करना है। इस पीरियड में 50,000 का सेल होने वाला है। सब में दिया हुआ है कि अगर दिसंबर महीना में चालू रखेंगे तो 50,000 का सेल होगा। लैंग्वेज ये लिख रहा है सेल ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड गिवन, माने ये नहीं कि शट डाउन करेंगे तो सेल होगा। शट डाउन करेंगे तो भला सेल कैसे होगा, बनाएंगे ही नहीं। शट डाउन पीरियड में ये 50,000 का सेल होगा। तो हम क्या बोला कि कंटिन्यू और शट डाउन तो कॉलम बना लेंगे। कंटिन्यू वाला में सेल 50,000 लिखना है। आप समझेंगे ये सेल क्या है, कंटिन्यू करेंगे तो होगा, अगर बंद करेंगे तो कैसे होगा, हम तो बना ही नहीं रहे ना। लैंग्वेज क्या लिखा होगा, सेल ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड गिवन। दैट डजंट मीन दैट कि शट डाउन में सेल लिख देंगे। शट डाउन में सेल कैसे आएगा, शट डाउन बंद कर दी तो सेल तो लिख नहीं सकते हैं। उस पीरियड में सेल हो सकता है इतना रुपया अगर चालू रखे तो उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट ऐसे नहीं करेंगे शट डाउन में सेल लिखना है। शट डाउन में सेल हो सकता है, वो सेल कंटिन्यू वाला में लिखना है, बिकॉज अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वो सेल होगा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पेज 40। पेंट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 लाख टिन्स ऑफ पेंट एट नॉर्मल कैपेसिटी। यानी कि 2 लाख से ज्यादा बना सकते हैं क्या, बिकॉज नॉर्मल का मतलब मैक्सिमम तो नहीं होता है। कोई काम नहीं है इस बात का, ऐसे ही एक लाइन पढ़े तो उसमें कुछ बात था कि वो सोच लिए कि नॉर्मल कैपेसिटी 2 लाख टिन्स है, लेकिन 2 लाख से बेसी बन सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल डज नॉट मीन्स मैक्सिमम। इट इनकर्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम लोग 2 लाख टिन बनाएंगे, कितना बनाएंगे वो अलग बात है, पर यूनिट खर्चा क्या लगेगा। मटेरियल 7 रुपया 80 पैसा, लेबर 2 रुपया 10 पैसा, वेरिएबल ओवरहेड 2.5, फिक्स्ड ओवरहेड 4 रुपया, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 16.4। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब ठीक है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड भी 4 रुपया पर यूनिट दिया है। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे आया उनका, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट को वो लोग 2 लाख से डिवाइड दिए तो 4 रुपया पर यूनिट आया। मटेरियल के लिए डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। मटेरियल अगर पेंट्स बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 5 किलो पेंट लग रहा है, मान लो कोई भी 5 किलो ऑयल लग रहा है, 5 किलो ऑयल का दाम 7 रुपया 80 पैसा मान लो, तो मटेरियल तो सब पे लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 2 लाख से डिवाइड दिखे आया होगा। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में कितना, 2 × 4 8 लाख। अब मान लो एक्चुअल में अपने 1.5 लाख बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा। इसलिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से मतलब नहीं है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज टोटल से मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मतलब है। तो आप पहले 4 रुपया को अलग कर दीजिए। 4 रुपया इंटू 2 लाख 8 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है 16.4 माइनस 4 कितना हो गया 12 रुपया 40 पैसा। यानी कि डिटेल्स अपने हिसाब से तैयार हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट 12.4 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट 8 लाख। ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर 21 with an additional variable selling overhead incurred at 0.6 per unit। बोलता हर एक यूनिट 21 रुपया में बेचते हैं और बेचने के टाइम पे सेलिंग खर्चा 60 पैसा पर यूनिट लगता है। ऊपर में प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी है, यानी कि उसके अंदर तो सेलिंग खर्चा नहीं है, लेकिन सेलिंग खर्चा 60 पैसा अलग से है। वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, बिकॉज वो हर एक यूनिट पे लगेगा। यानी कि सब मिला के वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 12 रुपया 40 पैसा प्लस 60 पैसे 13 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट है 8 लाख। फिक्स कॉस्ट सेलिंग वाला कुछ दिया नहीं है अभी तक,
प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है, सेलिंग तो कुछ दिया नहीं है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, बोलते हैं आने वाले क्वार्टर में ओनली 10,000 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। ये लैंग्वेज का मतलब है सेल ड्यूरिंग शट डाउन पीरियड, कि आने वाला क्वार्टर में आपको प्लांट बंद करना है कि नहीं ये डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप प्लांट बंद नहीं करेंगे तो भी 10,000 यूनिट वैसे बिकने वाला है। मैनेजमेंट प्लान्स टू शट डाउन द प्लांट एस्टिमेटिंग दैट द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी reduced to 74,000 फॉर द क्वार्टर। तो मैनेजमेंट ये सोच रही है कि आने वाले क्वार्टर में प्लांट बंद कर देते हैं। तो आने वाले क्वार्टर में अगर प्लांट बंद भी करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 74,000 फिर भी लगेगा। When the plant is operating, the fixed overhead are incurred at a uniform rate throughout the year। ये लैंग्वेज का क्या मतलब है, पूरा साल में सेम है। माने अगर आपको महीना का निकालना है भाई 12, क्वार्टर का निकालना है भाई 4, 6 महीने का निकालना है भाई 2, वीकली निकालना है भाई 52 वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या काम है हमें ये बोलने का, बिकॉज हम लोग को डिसीजन साल के लिए शट डाउन का नहीं लेना है, किसके लिए लेना है। तो क्वार्टर में फिक्स कॉस्ट 8 लाख रुपया नहीं होगा, कितना होगा, 8 लाख डिवाइडेड बाई 4, 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपया टोटल फिक्स कॉस्ट है क्वार्टर का। और अगर शट डाउन करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया टोटल फिक्स कॉस्ट है क्वार्टर का। अगर शट डाउन करेंगे तो 74,000 है। शट डाउन करने से कम लगता है ना, तो शट डाउन करने से कम पैसा 74,000 लगेगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शट डाउन फॉर द क्वार्टर आर एस्टिमेटेड एट 14,000। ये क्या है, अगर शट डाउन करने के बाद फिर से रीओपनिंग जब करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा जो होगा वो 14,000। वो इस प्रॉब्लम में नहीं था, पिछले वाले में, यहां पर दिया है। टू एडवाइज वेदर इट इज मोर इकोनॉमिकल टू शट डाउन द प्लांट ड्यूरिंग द क्वार्टर रादर देन ऑपरेट द प्लांट। बोलता है एडवाइस करिए कि आने वाले क्वार्टर में प्लांट चालू रखना है कि बंद करना है। तो क्या करें हम लोग, जो बात की है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना है कि चालू रखेंगे तो 10,000 यूनिट बिकेगा, बंद करेंगे तो 0 बिकेगा, बिकॉज बनाएंगे नहीं तो कैसे बिकेगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 21 रुपया चालू रखने से बंद करने सेलिंग प्राइस से मतलब ही नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 13 रुपया, बंद करने से मतलब ही नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हुआ, 21 माइनस 13, 8 रुपीज, यानी कि चालू रखने से टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, 10,000 इंटू 8, 80,000, और बंद रखने से कंट्रीब्यूशन 0। वो हम लिखाया था, क्रॉस क्रॉस मतलब वहां कुछ नहीं आया। फिक्स कॉस्ट चालू रखने से 2 लाख, बंद करने से, और शट डाउन एक्सपेंसेस चालू करने से कुछ है नहीं, बंद करने से 14,000। दोनों केस में लॉस आएगा, लोअर द बेटर। वो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। बोल रहा है एडवाइस करिए कि कंपनी को आने वाले 3 महीने में करना क्या है। तो जो आने वाले 3 महीने में करना है उसके लिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना है, बिकॉज सेल दी हुई है। अपने को शट डाउन पॉइंट नहीं निकालना, अपने को कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनानी है और देखना है ज्यादा लॉस कहां है, कम लॉस कहां है, फायदा तो होगा नहीं, कम लॉस कहां है उसको डिसाइड करना है। लिखते हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट कंटिन्यू शट डाउन। comparative income statement continuous shutdown, comparative income statement continuous shutdown, sale quantity 10,000 यूनिट्स यहां नहीं है, शट डाउन करने से प्रोडक्शन होगा नहीं तो सेल नहीं हो सकते। सेलिंग प्राइस 21 यहां नहीं है बिकॉज सेल ही नहीं कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट 16.4 में से 4 रुपया फिक्स कॉस्ट हटा दिए और 60 पैसे सेलिंग खर्चा जोड़ दिए तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 13 रुपए, बंद करने से मतलब ही नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां 8, यहां मतलब ही नहीं है। टोटल कंट्रीब्यूशन 10,000 इंटू 8 मतलब 80,000, यहां होगा ही नहीं। फिक्स कॉस्ट 2 लाख यूनिट्स पे 4 रुपीज करके, 2 लाख यूनिट्स पे 4 रुपीज करके इंटू
3/12, 3 महीना का, क्वार्टर मतलब 3 महीना, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख साल का, 3 महीना का 2 लाख रुपया। लेकिन अगर शट डाउन करेंगे तो दिया हुआ है 74,000, कंटिन्यू करेंगे तो 2 लाख, शट डाउन करेंगे तो 74,000। और शट डाउन एक्सपेंसेस, शट डाउन एक्सपेंसेस यहां कंटिन्यू करने से नहीं है, बंद करने से 14,000। तो लॉस पहला केस में 80,000 माइनस 2 लाख, 1,20,000 का लॉस, और दूसरा केस में 74 और 14, 88 का लॉस। दोनों में ज्यादा कमती लॉस यहां है, यानी कि डिसीजन क्या है कि सिंस आने वाले क्वार्टर में 10,000 यूनिट ही सेल होने वाला है जो कि कम लॉस देगा, माने ज्यादा लॉस देगा, तो इसलिए बंद करना उचित है। तो 10,000 यूनिट जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उनका होगा क्या, वो कहीं और जाएंगे, वो हरदम वहीं चले जाएंगे, तो वो चीज वैल्यू नहीं कर पा रहे, उससे क्या लॉस होगा, गुडविल क्या लॉस होगा, वो सब नहीं वैल्यू कर पा रहे। लेकिन उन चीजों को तभी लिखना है जब वो लोग बोलेंगे अदर फैक्टर्स। वो पहले लिख लिए, कोई क्वेश्चन में बोलेगा तो ही लिखना है, एग्जाम में बोलेगा तो ही, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है, लिखते हैं। So for the coming quarter the plant should be shut down. For the coming quarter the plant should be shut down. For the coming quarter the plant should be shut down. For the coming quarter the plant should be shut down because of lower loss. For the coming quarter the plant should be shut down because of lower loss. For the coming quarter plant should be shut down because of lower loss. Point number 2 क्या है? Calculate the shutdown point for the quarter in terms of numbering units. Calculate the shutdown point for the quarter in terms of number units. मतलब आपको यूनिट्स में बताना है शटडाउन पॉइंट। तो शटडाउन पॉइंट एक लाइन, शटडाउन पॉइंट इक्वल्स टू अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन एक्सपेंसेस। यूनिट्स पे पूछा है तो इससे डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मतलब 2 लाख माइनस 74,000, 74,000 अनअवॉइडेबल है, 2 लाख टोटल में लगने वाला है, तो अवॉइडेबल हो गया 1,26,000 माइनस 14,000 शट डाउन एक्सपेंसेस। बिकॉज इतना खर्चा बंद करने से होगा तो ये भी कवर नहीं करना है। डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8, तो कितना 14,000 यूनिट्स। शट डाउन पॉइंट 14,000। अब की बार शट डाउन ही पूछा है, कुछ लिखना नहीं है, बस यही आंसर है। इसके बेसिस पे भी तो ऊपर वाला आंसर दे ही सकते हैं। वैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 14,000 यूनिट से कम बिकेगा तो प्लांट बंद कर देंगे, तो वो लोग ऊपर बोला है कि क्वार्टर में 10,000 यूनिट बिकेगा, तो अपने तो ऊपर वाला आंसर बोल ही सकते हैं कि प्लांट बंद कर देंगे। नंबर खाली 0.2 का ही मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। बिकॉज वो करना होता तो मैं भी तो बोल ही सकता हूं, मैं नहीं लिख बोल सकता हूं 14,000 है 10,000 बिकेगा, नहीं करना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग सॉल्यूशन है। व्हेन यूनिट्स आर गिवन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, जब शट डाउन पॉइंट बोल रहे तब ये निकालना है। अगर ये नहीं बोलता हम निकालते नहीं, ऊपर तो आंसर हो गया। इसके बेसिस पे दूसरा आंसर नहीं देंगे। दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन देना है। शट डाउन करना है कि नहीं, सेल दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट बनाइए। शट डाउन पॉइंट निकालने बोले तब ये करेंगे। वही शुरू में लिखाया कि थ्योरी में कि दो तरह का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सॉल्व करना है। आगे आते हैं, लिखना नहीं है। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट बेसिक्स में अंदर आखिरी पॉइंट है ये। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है मेरे को एक प्रोडक्ट एक्स बनाना है। प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए मेरे पास दो मेथड है जिससे हम प्रोडक्ट एक्स बना सकते हैं, मेथड 1, मेथड 2। एक प्रोडक्ट एक्स मेरे को बनाना है। एक्स बनाने के लिए दो तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्ट एक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेथड 1 से बनाएंगे तो भी एक्स बनेगा, मेथड 2 यूज करेंगे तो भी एक्स बनेगा। एक प्रोडक्ट को बनाने का दो तरीका, दो से ज्यादा भी हो सकता है, पहले दो की बात करते हैं। मेथड 1 और 2 में
कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मेथड 1 से काम करेंगे, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीस लगेगा। मेथड 2 से काम करेंगे 1.5 लाख रुपया लगेगा। यानी कि अगर मेरे को इतना ही बोला जाए और कौन सा मेथड से प्रोडक्ट बनाना है पूछा जाए, तो मेथड 1 खर्चा कम है। वेरिएबल कॉस्ट यहां पर 10 रुपया और यहां 12 रुपया पर यूनिट। अब कौन सा मेथड यूज किया जाए? यानी कि ऐसा क्वेश्चन तो आ रहा नहीं है, बिकॉज अगर ऐसे बोला जाएगा ऑब्वियस बात है कि मेथड 1, लेकिन अगर यहां 12 और यहां 10 तब प्रॉब्लम चालू हो गया कि अगर फिक्स कॉस्ट को देखें तो मेथड 1 बेटर है, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो मेथड 2 बेटर है। ऐसा क्यों होता है? यहां पर जो एसेट्स यूज कर रहे हैं और यहां पर जो एसेट्स यूज कर रहे हैं, कैटेगरी टाइप ऑफ एसेट्स अलग है। दैट टाइप विल नॉट अफेक्ट क्वालिटी ऑफ एक्स। कंडीशन ये है कि अगर मेथड 1 से बनाएंगे, यहां थोड़ा कम क्वालिटी का एसेट्स है, यहां बढ़िया क्वालिटी का एसेट्स है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि यहां पर एक्स खराब बनेगा, यहां अच्छा बनेगा, फिर ये स्टोरी स्टार्ट ही नहीं होता है। दोनों मेथड से एक्स का क्वालिटी हु बहु सेम बनेगा, खाली खर्चा अलग अलग है। तो मेथड 1 में फिक्स कॉस्ट कम है, मेथड 2 में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर फिक्स कॉस्ट को देखे तो मेरे को मेथड 1 बढ़िया लग रहा है। लेकिन सिंस यहां एसेट्स का क्वालिटी थोड़ा कम है तो मटेरियल वेस्टेज वगैरह ज्यादा होता है, रॉ मटेरियल का वेस्टेज, लेबर को समय बेसी लगता है, तो वेरिएबल खर्चा बेसी हो गया। यहां पर एसेट्स का क्वालिटी बढ़िया है तो मटेरियल कमती वेस्टेज होता है, लेबर को समय कम लगता है काम करने में, तो वहां वेरिएबल कॉस्ट कम है। लेकिन फिर भी दोनों जगह एक्स बराबर एक जैसा बनता है, तो वेरिएबल कॉस्ट के अनुसार मेथड 2 बेटर है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको तो दोनों में से एक ही मेथड यूज करना है, दोनों नहीं यूज करना है। तो दोनों में से कौन सा मेथड यूज करें जिससे कि हमारा खर्चा कम लगे? सेल देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज जो भी बनाएंगे एक्स एक जैसा बनेगा, बिक्री एक दाम में होगा, तो सेल इज कॉमन। डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोअर कॉस्ट। अब अगर हम 1 यूनिट बनाते हैं एक्स का, 1 यूनिट, तो मेथड 1 में खर्चा क्या लगेगा? 1,12,000 रुपया। 1 लाख रुपया लगेगा ही, और 1 यूनिट बनाने का 12 रुपया। और अगर वही 1 यूनिट मेथड 2 से बनाएंगे, खर्चा कितना लगेगा? 1,50,000 10 रुपया। तो अगर 1 यूनिट बनाएंगे तो दोनों मेथड में कॉस्ट का डिफरेंस कितना होगा? यहां 50,000 ज्यादा है और 2 रुपया कम है, कितना हो गया? मेरे ख्याल से अगर ये 12 और 10 को हटा देते हैं तो 50,000 ज्यादा है, लेकिन यहां 12 जुड़ा है, यहां 10 जुड़ा है, तो 2 कम, तो 49,998 का डिफरेंस। अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो 1,24,000, इधर 1,50,000 20, तो डिफरेंस 49। ये जो 2 रुपया का फर्क था, 2 और आ गया यहां। तो अगर 3 बनाएंगे तो फीलिंग आ रहा होगा ऐसे। तो कभी ऐसा होगा जब ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, बढ़ते जाएंगे तो 0 होगा कि नहीं? कम 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 होते होते गायब। जिस लेवल पे ये 0 होगा, जिस लेवल पे कॉस्ट का डिफरेंस 0 होगा, इसका मतलब उस लेवल पे दोनों में कॉस्ट क्या होगा? बराबर होगा। उसको नाम देते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने का एक से ज्यादा मेथड है। एक मेथड में वेरिएबल कॉस्ट कम है तो दूसरे में फिक्स कॉस्ट कम है। तो वो प्रोडक्शन वॉल्यूम जहां पर दोनों मेथड में टोटल कॉस्ट बराबर होगा, उसको अपने कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब ये तो ऐसे ही समझने के लिए था। बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे बेसी बेसी बनाते जाएंगे, जो 50,000 है वो तो हर बार 50 है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है? 2-2 रुपया 2-2 रुपया 2-2 रुपया बचे जा रहा है। 50,000 -2 -4 -6 -8 वगैरह वगैरह। तो 50,000 जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वहां, वो 2 रुपया वेरिएबल कॉस्ट जो बचत हो रहा है उससे कवर होते जाएगा।
कितना यूनिट से कवर होगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 2, 25,000 यूनिट्स। यानी कि 25,000 यूनिट बनाने से दोनों मेथड में खर्चा बराबर होगा। चेक कर सकते हैं, 25,000 पे 1 लाख रुपया तो है ही है, 25,000 इंटू 12 3 लाख, 3 2 5 लाख, इधर 1.5 लाख तो है ही है, 25,000 इंटू 10, सॉरी यहां 1 लाख और 25,000 इंटू 12 3 और 1 4 लाख, और इधर 1.5 लाख तो है ही है, 25,000 इंटू 10 2.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख 4 लाख। यानी कि 25,000 यूनिट बनाने से खर्चा क्या है? बराबर। और सिंपल तरीके से बात करें, मान लो x यूनिट बनाने से दोनों में खर्चा बराबर होगा। मैथमेटिक्स में आ जाते हैं तो मेथड 1 में 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 12x, x यूनिट बनाने का मेथड 1 में खर्चा, वही x यूनिट बनाने का मेथड 2 में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट और 10x वेरिएबल कॉस्ट। अब सॉल्व करेंगे तो 12x में 10x इधर आ गया, 2x 1 लाख उधर चला गया तो 50,000 बचा, तो 2x इक्वल्स टू 50,000, तो x इक्वल्स टू 50,000 बाई 2। जो वहां आ रहा है वही आ रहा है, लेकिन ये सब नहीं सोच रहे हैं इस तरह से, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं अपने क्या बात कर रहे हैं? ये जो 50,000 है ये क्या है? फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस, और जो 2 रुपया है वो क्या है? यानी कि उससे फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला सीखेंगे तो नहीं होगा, समझ लेना। हम तो बात कर रहे हैं कि क्या हो गया, ये डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड देंगे तो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आएगा। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब है वो यूनिट्स जिसका प्रोडक्शन करने से दो मेथड में खर्चा बराबर आएगा, इसीलिए नाम पड़ा है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। अब प्रॉब्लम अराइज कहां होता है? हमारा प्रोडक्शन एग्जैक्टली अगर 25,000 होगा, मेरे को 25,000 एग्जैक्टली बनाना है, तो मेरे को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। फर्क पड़ता क्वालिटी होने से, क्वालिटी में तो कोई फर्क है नहीं। लेकिन अगर मेरे को 25,000 से ज्यादा बनाना है या 25,000 से कम बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? इसके लिए थोड़ा सुंदरता से देखिए, 25,000 यूनिट पे खर्चा क्या था दोनों में? 4 लाख यहां भी, 4 लाख यहां भी। तो अगर हम लोग 24,999 बनाएंगे या 25,001 बनाएंगे, यही तो मेरे को देखना है ना। तो अगर यहां पर एक कम बनाएंगे तो इसके बदले खर्चा क्या होगा? एक का 12 रुपया कम, वेरिएबल कॉस्ट ही तो कम लगेगा ना। एक का 12 कम, 3,99,988, ठीक है। इधर क्या होगा? एक का 10 रुपया कम, 3,99,990। और अगर हम 25,000 एक यूनिट बनाते हैं तो 12 रुपया ज्यादा, 4,12,000, और इधर 4,10,000। यानी कि अगर 25,000 बनाएंगे तो दोनों एक ही बात है। 25,000 से कम कहां लोअर कॉस्ट आ रहा है, और 25,000 से ज्यादा कहां लोअर कॉस्ट आ रहा है? बिकॉज 25,000 के नीचे तक फिक्स कॉस्ट का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। अफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट से नलीफाई हुआ नहीं था। तो 25,000 के नीचे जहां पर वेरिएबल कॉस्ट बेसी लग रहा है वो बढ़िया है, जहां पर वेरिएबल कॉस्ट बेसी लग रहा है वो बढ़िया है। 25,000 के नीचे जहां वेरिएबल कॉस्ट बेसी लग रहा है वो बढ़िया है। बोले कॉस्ट बेसी लग रहा है, बढ़िया कैसे हुआ? जो वेरिएबल कॉस्ट है वही तो बच रहा है, फिक्स्ड है। सोचेंगे समझ में नहीं आएगा। फिक्स को दिमाग से एकदम वॉश आउट कर दीजिए, प्लस आउट, खाली वेरिएबल। अगर बेसी है तो बेसी बच रहा है, बेसी है तो बेसी बचत हो रहा है। 12 है 10 है तो 12 बच रहे 10 के बदले। तो इसीलिए लोअर लेवल पे हायर वेरिएबल कॉस्ट वाला बेटर है। लेकिन अगर हायर लेवल पे जाते, अगर हायर लेवल पे जाते तो पैसा और लगेगा, 12 लगेगा 10 के बदले। तो बेटर कौन सा हो जाएगा? जहां लोअर वेरिएबल कॉस्ट है। ये समझा समझा कि हमारा पानी निकल जाता है ये बात। लेकिन कोई स्टूडेंट जाके घर में एटलीस्ट एक बार लिख के सोचता नहीं है क्या है, कौन सा उल्टा ही बोलेगा। वो बोलेगा यहां ये वहां वो। पहला बात तो ये है, गलती आप ये कर कैसे सकते हैं?
इंडिफरेंस पॉइंट तो कोई गलती नहीं करता, बेवकूफ से बेवकूफ भी। तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या कि एक कंपनी का कॉस्ट निकाल लें आप, 2 सेकेंड ही तो लगेगा, एग्जाम में तो गलत सॉल्यूशन ना दे, लेकिन बार बार निकाल निकाल के सॉल्यूशन देंगे, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो समझना भी तो पड़ेगा ना कि क्वेश्चन में आंसर ये देना है कि कौन सा लेवल पे कौन सा मेथड बड़ी है। 25,000 पे दोनों मेथड बड़ी है, 25,000 के नीचे वो मेथड जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है वो बड़ी है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होने से सेविंग ज्यादा हो रहे हैं। यहां खर्चा बराबर था, नीचे जाएंगे खर्चा कम लगेगा। कम कौन सा लगेगा? जो वेरिएबल कॉस्ट है वही तो कम लगेगा। तो जहां ज्यादा है वहां तो कमी ज्यादा आएगी, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे बराबर के बाद खर्चा और लगेगा, और कौन सा लगेगा? जो वेरिएबल है वो। तो जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा वो तो बेसी लगेगा, कम कैसे लगेगा? बराबर के बाद आगे पीछे पहुंच रहे हैं, अगर इक्वल के बाद पीछे जाएंगे बचत होगी, इक्वल के बाद आगे जाएंगे और लगेगा। तो अगर इक्वल के बाद पीछे जाएंगे बचत वहां ज्यादा होगी जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, और इक्वल के बाद आगे जाएंगे पैसा बेसी खर्चा वहां होगा जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। कम कहां होगा? जहां वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो वेरिएबल कॉस्ट को बेस लेके सोचना है, फिक्स्ड अगर सोचेंगे गड़बड़ होएगा। फिक्स्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में कितना है? लाख। इसमें भी, तीनों में भी फिक्स्ड है, कितना है? 1.5 लाख। क्यों दिमाग लगाएं? रेलेवेंट कॉस्ट क्या बात किए थे? वो कॉस्ट जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करे वो क्या होना चाहिए? अलग अलग ऑल्टरनेटिव में अलग अलग होना चाहिए। तो यहां 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 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यहां 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 150 150 150, दैट इज नॉन रेलिवेंट कॉस्ट। जो कॉस्ट रेलिवेंट है वो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे सोचेंगे तब ध्यान आएगा। फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे स्टोरी बन नहीं पाएगा। बोलेगा हम बना लिए, हम भी बना देगा, लेकिन वो फिर आप सोच नहीं पाएंगे सब में। वेरिएबल कॉस्ट से कारण कमती बेसी खर्चा लग रहा है, यहां से यहां वेरिएबल कॉस्ट के कारण कम लगा है, बेसी लगा है। फिक्स कॉस्ट तो तीनों में है। तो डिसीजन इज बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट दैट इज वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट मतलब फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस को वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस से डिवाइड देना है। वो पॉइंट पे दोनों मेथड एक जैसा। अगर उस पॉइंट से नीचे हमारा प्रोडक्शन होने वाला है तो जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है वो बढ़िया। अगर मेरा प्रोडक्शन लेवल उस इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर होने वाला है तो जहां वेरिएबल कॉस्ट कमती है वो अच्छा। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। अब मान लो क्वेश्चन में एक्स का सेलिंग प्राइस दे दिया 20 रुपीस, या तो भूल जाइए, जरूरत नहीं। और अगर नहीं बोला नहीं हम क्यों भूले, तो याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट लगेगा मेथड 1 में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? 20 माइनस 12 8 रुपया। यहां पर 1.5 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट लगेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 माइनस 10 10 रुपया। यहां पर 1 लाख रुपया, यहां 1.5 लाख, वो तो अभी भी सेम है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब बात कर रहे हैं 8 रुपया और 10 रुपया। तो अगर हम लोग 1 यूनिट बना के बेचेंगे तो क्या कमाएंगे? 1 यूनिट बना के बेचेंगे तो 99,992 गवाएंगे। 1 यूनिट से तो 8 ही आएगा, 1 लाख तो लग गया। यहां क्या गवाएंगे? 1,49,990। ठीक है, ये समझ रहे बात? 1 यूनिट अगर बना के बेचेंगे, यहां इतना रुपया लॉस है, यहां इतना लॉस है, यहां एक्स्ट्रा लॉस कितना है? वही है 49,998। तो अगर 2 बेचेंगे तो वहां लॉस क्या, डिफरेंस ऑफ लॉस क्या हो जाएगा? 49,996। तो कितना बेचने से जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 2। वो 2 क्या है? 8 और 10 का डिफरेंस। 8 और 10 का डिफरेंस 2 रुपया ही क्यों है? बिकॉज जो कंट्रीब्यूशन आया वो 20 में से माइनस करके इन दोनों का आया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही तो कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस होगा। तो अगर आपने ये बोले कि डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चलेगा? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 माइनस 8 2 रुपया। और यह आपने बोले डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो भी चलेगा। तो सेल प्राइस से क्या फायदा है? माथा मत लगाइए। अब हम लोग बात किए शुरू से कि अगर यूनिट्स में आंसर निकालना है तो क्या करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड देना है। वैल्यू में निकालना है तो क्या करना है? तो अगर हम लोग बोले 20 में 8 रुपया 40% पीवी रेशियो है,
20 में 10 रुपया, 50% पीवी रेशियो है, तो पीवी रेशियो का डिफरेंस कितना है? यानी कि अगर आप 50,000 को 50% से डिवाइड देंगे, 10% से, 50,000 डिवाइडेड बाई 10%, 5 लाख, वो 5 लाख क्या है? जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका सेल वैल्यू है। तो जो हम लोग बोल रहे हैं इन डिफरेंस पॉइंट 25,000 यूनिट है, 25,000 यूनिट इंटू 20, 5 लाख। 25,000 यूनिट इन डिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स है, 25,000 इंटू 20, उसका वैल्यू क्या हो गया? 5 लाख। तो अगर वैल्यू में आंसर निकालना है तो डिवाइड किससे देंगे? डिफरेंस इन पीवी रेशियो से। अब पीवी रेशियो 40% है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? इधर कितना है? तो 60 और 50 का डिफरेंस क्या है? फिर वही, यानी कि एक नहीं 4 बात हो गया। न्यूमरेटर बरकरार है क्या? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट। डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिफरेंस इन पीवी रेशियो, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। जो करना हो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ऊपर में डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट है, तो वो पोर्शन कुछ घर, वो तो सीधा है। बेसिक प्रॉब्लम यही होता है, कहां पर कौन सा लेवल बढ़िया, तो कहां पर कौन सा लेवल बढ़िया। एग्जाम में तो प्लीज रॉन्ग मत करिएगा, प्लीज, मन को बहुत चोट लगेगा। बिकॉज जब इन डिफरेंस पॉइंट निकाल लेंगे, एक कमती लेकर देख लेना टोटल कहां कमती आता है, आंसर लिख देना। अगर कंफ्यूजन हो तो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, चुपचाप पता होना चाहिए, लेकिन हो तो 1 यूनिट कम लेके निकाल लेना टोटल कॉस्ट। जो ऊपर बोलेंगे नीचे तो दूसरा ही बोलेंगे, हो गया, 1 ही सेकंड का तो है, कोई टाइम थोड़ी ना लगेगा। गलत तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन समझ में आना जरूरी है कि इन डिफरेंस के नीचे जाने से खर्चा दोनों में बचेगा। तो जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है वहां सेविंग ज्यादा होगा। इन डिफरेंस के ऊपर जाने से खर्चा दोनों में लगेगा, तो जहां वेरिएबल कॉस्ट कम है वहां कम लगेगा। इससे वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे अपर और लोअर लिमिट डिसाइड किया जाएगा कि कौन से लेवल पे कौन सा मेथड यूज करेंगे। ये वेरिएबल कॉस्ट को देखकर सोचना है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक है, लिखते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट sometime it is possible, sometime it is possible, sometime it is possible to produce, sometime it is possible to produce, sometime it is possible to produce the same product, sometime it is possible to produce the same product by more than one method, by more than one method, by more than one method, but the cost structure, but the cost structure in different methods, but the cost structure in different methods is different, but the cost structure in different methods is different, but the cost structure in different methods is different. So the level of output at which, so the level of output at which, so the level of output at which total cost, level of output at which total cost in both the methods, the level of output at which total cost in both the methods, total cost in both the methods remains same, total cost in both the methods remains same, that level of output is treated as, that level of output is treated as cost in difference point, that level of output is treated as cost in difference point, that level of output is treated as cost in difference point, that level of output is treated as cost in difference point. यहां पर यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों मेथड से समान एक जैसा बनेगा। खर्चा का कम बेसी होने से यह नहीं है समान खराब अच्छा बनेगा, फिर स्टोरी नहीं चालू हो रहा। जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो दोनों मेथड से एक जैसा हूबहू रहेगा। इन दिस केस, in this case the quality of the product, in this case the quality of the product, in this case the quality of the product will remain same, in this case the quality of the product will remain same,
quality of the product will remain same in both the methods. In both the methods. In both the methods. So selling price of the product will remain constant. So selling price of the product will remain constant. So selling price of the product will remain constant. So selling price of the product will remain constant. नीचे next पैरा से for example product X can be produced by two methods. Product X can be produced by two methods. Product X can be produced by two methods. The cost details of these two methods, are as follows. The cost details of these two methods are as follows. The cost details of these two methods are as follows. राइट हैंड साइड में दो कॉलम मेथड 1 मेथड 2, राइट हैंड साइड में दो कॉलम मेथड 1 मेथड 2. फिक्स कॉस्ट ₹1 लाख मेथड 1 से, फिक्स कॉस्ट ₹1 लाख मेथड 1 में, और मेथड 2 में ₹1,50,000. फिक्स कॉस्ट 1 लाख एंड 1,50,000. वेरिएबल कॉस्ट ₹12 पर यूनिट मेथड 1 में, वेरिएबल कॉस्ट ₹12 पर यूनिट मेथड 1 में, और मेथड 2 में 10 पर यूनिट. नीचे ही लिखते रहेंगे. टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट. मेथड 1 वाले कॉलम में 1,12,000, मेथड 1 वाले कॉलम में 1,12,000, मेथड 2 वाले कॉलम में 1,50,010. 1,12,000 रुपए, 1,50,010 रुपए, 1,50,010. आगे लिख देंगे ब्रैकेट में डिफरेंस 49,998. वहीं पर ब्रैकेट में कहीं जगह, बीच में जगह, वहां लिख दीजिए डिफरेंस 49,998. डिफरेंस 49,998. फिर नीचे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स. टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के नीचे टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स. टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स. मेथड 1 में 1,24,000, मेथड 1 में 1,24,000 रुपए, मेथड 2 में 1,50,020, 1,50,020 रुपए, 1,50,020. तो ब्रैकेट में डिफरेंस 49,996, ब्रैकेट में डिफरेंस 49,996. नीचे लिखेंगे सो वी कैन एनालाइज दैट, सो वी कैन एनालाइज दैट, सो वी कैन एनालाइज दैट as the output goes up, as the output goes up, as the output goes up, या production quantity goes up, the difference in the cost reduces, the difference in the cost reduces, because the higher variable cost, because the higher fixed cost, because the higher fixed cost, because the higher fixed cost of ₹50,000 in method 2, because the higher fixed cost of ₹50,000 in method 2, because the higher fixed cost of ₹50,000 in method 2 is covered by lower variable cost per unit, is covered by lower variable cost per unit ₹2, is covered by lower variable cost per unit ₹2. So the level of output, so the level of output at which, so the level of output at which, so the level of output at which difference in cost will be 0,
difference in cost will be 0. Difference in cost will be 0. That is total cost will be same. That is total cost will be same in both the methods. That is total cost will be same in both the methods. Equals to difference in fixed cost divided by difference in variable cost per unit. Difference in fixed cost divided by difference in variable cost per unit. तो difference in fixed cost 50,000 और difference in variable cost per unit 2 रुपए. 50,000 divided by 2, 25,000 units. 25,000 units. So calculation of total cost. So calculation of total cost. So calculation of total cost at below or above. At below or above 25,000 units. At below or above 25,000 units. Calculation of total cost at below or above 25,000 units. नीचे for 24,999 units. For 24,999 units. Method 1 में 399,988. Method 1 में 399,988 और मेथड 2 में 399,990. मेथड 2 में 399,990 at 25,000 units. At 25,000 units दोनों में 4-4 लाख. At 25,000 units दोनों में 4 लाख each. At 25,001 unit. At 25,001 unit. मेथड 1 में 4,12,000 और मेथड 2 में 4,10,000. मेथड 1 में 4,12,000. मेथड 2 में 4,10,000. फिर से नीचे the interpretation is based on variable cost. The interpretation is based on variable relevant cost. The interpretation is based on variable relevant cost. When at 25,000 units, total cost is equal. When at 25,000 units, total cost is equal. Comma. So below 25,000 units, cost will be lower. Below 25,000 units, cost will be lower. Cost will be lower in both the methods. 25,000 में बराबर है तो 25,000 से कम में कम तो दोनों में ही आएगा. Below 25,000 units, cost will be lower in both the methods. But it will reduce more. In method 1. Because of higher saving. It will reduce more in method 1 because of higher saving of variable cost. It will reduce more in method 1 because of higher saving of variable cost. And beyond 25,000 units, cost will increase in both the methods. Beyond 25,000 units, cost will increase in both the methods. Beyond 25,000 units, cost will increase in both the methods. But it will increase less in method 2.
but it will increase less in method 2 because of lower variable cost. But it will increase less in method 2 because of lower variable cost. So below 25,000, method 1, higher variable cost. Below 25,000, method 1, higher variable cost. At 25,000 exactly, method 1 और method 2, जो इच्छा हो. और beyond 25,000, 25,000 यूनिट से ज्यादा, मेथड 2, लोअर वेरिएबल कॉस्ट. बियॉन्ड 25,000 यूनिट्स, मेथड 2, लोअर वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे ये बन रहे हैं. तो अब ऑर्गेनाइजेशन माने समझ लो, हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट ने पूछ रहे कि भाई कौन सा मेथड यूज करें. हम लोग ये बताएंगे, हम लोग ये बोलेंगे नहीं कि कॉस्ट इम्प्रूव, हम लोग ये बताएंगे कि ये करिए आप. तो अब ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सोचना है, भाई डिमांड 25,000 से ज्यादा होगा कि नहीं, ज्यादा होगा तो इसमें आ जाइए, नहीं होगा तो इसमें. और अगर 25,000 ही एग्जैक्टली डिमांड होने वाला है तो कोई भी मेथड यूज कर लीजिए. तो हम लोग जब मैनेजमेंट को ये बताएंगे तो उसके बेसिस पे वो प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा कौन सा मेथड यूज करना है. नीचे सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 20. सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 20. Suppose selling price of product X is rupees 20. So contribution per unit with method 1. So contribution per unit with method 1. Contribution per unit with method 1 equals to 20 minus 12, 8 rupees. Contribution per unit with method 1 equals to 20 minus 12, 8 rupees. And contribution per unit with method 2. And contribution per unit with method 2, contribution per unit with method 2 equals to 20 minus 10, 10 rupees. 20 minus 10, 10 rupees. So difference in contribution. So difference in contribution per unit equals to 10 minus 8, 2 rupees. Difference in contribution per unit equals to 10 minus 8, 2 rupees. So cost in difference points can be calculated. So cost in difference point can be calculated. So cost in difference point can be calculated in the following ways. In the following ways. Point number 1, difference in fixed cost divided by difference in variable cost per unit. Point number 2, difference in fixed cost divided by difference in contribution per unit. पॉइंट नंबर 3, ये दोनों जो आंसर आएगा ये यूनिट्स में आएगा. 25,000 यूनिट्स दोनों केस में. पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो. ये वैल्यू में आंसर आएगा. 25,000 यूनिट का वैल्यू 20 रुपए करके 5 लाख रुपए. और चौथा, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज. डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, ये भी आंसर किस में आएगा? वैल्यू में. डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज जैसे इच्छा अपने कर सकते हैं. अगर पीवी रेशियो या परसेंटेज से डिवाइड करेंगे वैल्यू मिलेगा, अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड देंगे यूनिट्स मिलेगा.
वो लेवल जहां पर दो मेथड में खर्चा बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से लेवल पे हम लोग ऑपरेट करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करें, बिकॉज हर लेवल पे खर्चा बराबर नहीं, केवल एक पर्टिकुलर लेवल पे। तो हम लोग अगर कमती बेसी बनाएंगे तो कोई एक मेथड बढ़िया खराब है, वो मेथड हमको चुनना है जिसमें हमारा खर्चा कम लगे, फायदा ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 45। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 45। क्वेश्चन नंबर 5 पेज 45। अरे हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 45। कंपनी ऑपरेट्स इट्स प्लांट ऑन सिंगल शिफ्ट बेसिस। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें 24 घंटा काम होता है। एक फैक्ट्री में एक दिन में 3 शिफ्ट में काम हो सकते हैं। एक शिफ्ट जनरली फैक्ट्री में 8 घंटा का मानते हैं, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो डे शिफ्ट वाला आदमी 8 घंटा काम करके चला गया, फिर नाइट शिफ्ट चालू हुआ, फिर नाइट शिफ्ट के बाद मॉर्निंग शिफ्ट, यानी कि 3 तरह के लेबरर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री 24 घंटा चल रहे हैं, लेकिन एक आदमी 24 घंटा काम नहीं कर रहे, 3 तरह के आदमी 8-8 घंटा करके काम कर रहे हैं। तो बोल रहे कंपनी में सिंगल शिफ्ट काम होता है। इट कैन प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मंथ विदाउट ओवर टाइम। बोलता 8000 यूनिट हम लोग बना सकते हैं सिंगल शिफ्ट काम करके, ओवर टाइम करना नहीं पड़ेगा। नॉर्मल 8 घंटा काम करेंगे तो 10,000 यूनिट 8,000 यूनिट बन जाएगा। द फिक्स कॉस्ट ऑन सिंगल शिफ्ट बेसिस ऑफ ऑपरेशन 30,000 पर मंथ। अगर सिंगल शिफ्ट बेसिस काम करेंगे तो फिक्स खर्चा 30,000 रुपया महीना का। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज पर यूनिट। यानी कि अगर सिंगल शिफ्ट काम करेंगे तो 8000 यूनिट बन सकता है, 30,000 फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपया करके। ठीक है, पूरा पैराग्राफ में बस इतना ही बात लिखा हुआ है। सिंगल शिफ्ट काम करेंगे 8000 यूनिट बनेगा, फिक्स कॉस्ट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया करके। The output can be increased up to 15,000 units per month by working overtime। लेकिन अगर अपने ओवर टाइम करेंगे तो बोलता आउटपुट कितना बन सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा 7,000। इंक्रीज बाई नहीं, इंक्रीज टू 15,000, मतलब ओवर टाइम करके 7,000 बेसी बना सकते हैं। दिस इंटेल्स नो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपया ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ड्यूरिंग ओवर टाइम विल बी 12 इन एक्सेस ऑफ 8,000 यूनिट्स अप टिल 15,000 यूनिट्स। मतलब 8,000 यूनिट तक वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया ही है और 7,000 बनाने के वेरिएबल कॉस्ट 12। वेरिएबल कॉस्ट ओवर टाइम पे तो बेसी लेगा ना, लेबर ओवर टाइम पे बेसी पैसा लेगा, तो लेबर कॉस्ट जितना भी 10 के अंदर है वो आगे चल के बेसी हो जा रहा है। वेरिएबल कॉस्ट 10 के बदले 12 रुपए अगर हम ओवर टाइम में गुड्स बनाएंगे तो। इफ दिस सेकेंड शिफ्ट इज वर्कड, अगर हम लोग सेकेंड शिफ्ट काम करते हैं, अभी तक हम लोग सिंगल शिफ्ट करते थे, अगर हम लोग सेकेंड शिफ्ट काम करते हैं, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेकेंड शिफ्ट 8,000। जब एक शिफ्ट का 8,000 था तो दूसरे शिफ्ट में काम करेंगे और 8,000, लेकिन दूसरे शिफ्ट में काम कौन करेगा? वो नहीं जो ओवर टाइम कर रहा था, वो तो वही आदमी था, अब दूसरा आदमी आ रहा है, तो दूसरा आदमी का तो ओवर टाइम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बोल रहे द वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेकेंड शिफ्ट 10.5 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए था, फिर भी बेसी है, क्यों पता नहीं है। 10 ही रहना चाहिए था, लेकिन 10 रुपया 50 पैसा बोल रहे। एंड इंक्रीमेंट इन फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सेकेंड शिफ्ट 6,000, यानी कि फिक्स कॉस्ट 36,000। 30,000 तो लग ही रहा है फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट में काम करेंगे 6,000 और, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? 36,000। बना कितना पाएंगे? 8,000 यूनिट नॉर्मल शिफ्ट में खर्चा 10 करके और 8,000 डबल शिफ्ट में 10.5 करके, फिक्स कॉस्ट 36,000 लगेगा। 8,000 यूनिट तो सिंगल शिफ्ट में बनाएंगे, जरूरत है तब तो डबल काम करेंगे ना, ओवर टाइम करेंगे। तो बेसी बनाने के लिए बेसिकली ऑप्शन क्या है? 2 है। नॉर्मल शिफ्ट में तो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है तो अपने पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है या तो ओवर टाइम करो,
और या दूसरा ऑप्शन है सेकेंड शिफ्ट में काम करो। इफ द कंपनीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट 10,000 यूनिट्स, शुड द कंपनी वर्क ओवर टाइम और सेकेंड शिफ्ट। बोलते हैं अगर 10,000 यूनिट का डिमांड होने वाला है तो कंपनी को ओवर टाइम करना चाहिए कि सेकेंड शिफ्ट करना चाहिए। अगर 10,000 यूनिट्स का डिमांड होने वाला है तो कंपनी को ओवर टाइम करना चाहिए कि सेकेंड शिफ्ट करना चाहिए। पहले तो 8,000 यूनिट भूल जाइए, नॉन रेलिवेंट है वो, बिकॉज ओवर टाइम करेंगे तो भी तो 8,000 सिंगल शिफ्ट में बनाएंगे, और अगर सेकेंड शिफ्ट करेंगे तो भी तो 8,000 सेकेंड शिफ्ट करेंगे तो भी 8,000 यहां बनाएंगे। पहला ही लाइन में लिख दिया जाएगा 8,000 यूनिट से हमें मतलब नहीं है, उसका खर्चा ओवर टाइम या सेकेंड शिफ्ट दोनों में क्या है, बराबर है। यानी कि हमको कितना यूनिट का खर्चा सोचना है, तो 2,000 यूनिट अगर ओवर टाइम में बनाएंगे तो खर्चा क्या है, 2,000 इंटू 12 24,000 फिक्स तो और है नहीं, और अगर 2,000 यूनिट सेकेंड शिफ्ट में बनाएंगे तो खर्चा क्या है, 6,000 रुपया एक्स्ट्रा सीधा सीधी, और 2,000 इंटू 10.5, तो 2,000 इंटू 10.5 21,000। 2,000 यूनिट यहां बनाने का 12 रुपए करके कितना होगा, 24,000, और 2,000 यूनिट यहां बनाने का 2,000 इंटू 10.5 21,000 प्लस 6,000। यानी कि क्या करना है हम लोग को, अगर 10,000 यूनिट बनाना है तो क्या करना है, ओवर टाइम करना है। अगर 8,000 का खर्चा जोड़ भी दें तो 8 इंटू 10 80,000 वेरिएबल कॉस्ट दोनों में जुड़ेगा, और फिक्स कॉस्ट 30,000 दोनों में जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर ये भी बोला जा सकता है खाली 24 और 27 के बेसिस पे, और या टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, जैसे इच्छा हो, बट रेलेवेंट। जो चीज रेलेवेंट नहीं है उसे मत सोचिए। जो दो ऑल्टरनेटिव में बराबर कॉस्ट है वो सोच के कोई लाभ नहीं, इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर, बिकॉज आगे जब बढ़ेंगे चैप्टर खत्म होगा तब रेलेवेंट कॉस्टिंग में यही बात करना है कि जो रेलेवेंट है केवल उसी को लेना है। तो रेलेवेंट केवल वही होता है जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव में अलग अलग होता है, तो इसलिए 8,000 यूनिट का नहीं सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द कंपनी कंसीडर वर्किंग सेकेंड शिफ्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम। बोलते कौन सा लेवल पे हम लोग सेकेंड शिफ्ट करना चाहेंगे ओवर टाइम के बदले, कौन सा लेवल पे होने से हम लोग सेकेंड शिफ्ट करना चाहेंगे ओवर टाइम के बदले। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3,000 यूनिट बोलता हूं तो 3,000 ओवर टाइम में 36,000 होगा। अगर 2,000 के बदले 3,000 होगा तो यहां 36,000 होगा। यहां 3,000 यूनिट क्या होगा, 3,000 इंटू 10.5 31,500 प्लस 6,000 कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और इधर डिफरेंस कितना है। तो पहले डिफरेंस ज्यादा था, कम हो गया, क्यों कम हो गया, ये वही कहानी चल रहा है जो ऊपर बात की। यहां वेरिएबल कॉस्ट 12 है, वहां कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहां कम है, यहां फिक्स कॉस्ट नहीं है, यहां कितना है, यानी कि फिक्स कॉस्ट के हिसाब से बेहतर क्या है, ओवर टाइम, और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से बेहतर क्या है, सेकेंड शिफ्ट। गुड्स बनाने का 2 मेथड, मतलब यहां मेथड हो गया ओवर टाइम और सेकेंड शिफ्ट। गुड्स बनाने का 2 मेथड, मतलब यहां मेथड हो गया ओवर टाइम और सेकेंड शिफ्ट। तो अगर हम लोग इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 6,000 डिवाइडेड बाई 1.5 रुपया, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आ रहा है, यानी कि 4,000 यूनिट अगर एक्स्ट्रा बनाएंगे तो दोनों में खर्चा बराबर आएगा। 4,000 यूनिट अगर एक्स्ट्रा बनाएंगे दोनों में खर्चा बराबर आएगा। वो लोग बोल रहे हैं, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल द कंपनी कंसीडर वर्किंग सेकेंड शिफ्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ओवर टाइम। बोलता कौन सा लेवल पे आउटपुट पे हम लोग सेकेंड शिफ्ट काम करना पसंद करेंगे ओवर टाइम के बजाय। 4,000 पे तो बराबर है, 4,000 से ज्यादा होगा तो यहां कम आने लग जाएगा। क्यों, यहां वेरिएबल कॉस्ट कम है। हायर लेवल पे जहां वेरिएबल कॉस्ट कम हो बेटर, यानी कि 4,000 के ऊपर अगर प्रोडक्शन होना है तब हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड शिफ्ट काम करना चाहिए। वहीं पर बोल रहे हैं, स्टेट द रेंज ऑफ आउटपुट फॉर ओवर टाइम वर्किंग एंड सेकेंड शिफ्ट। बोलता है सारा रेंज बताइए जब आपको सेकेंड शिफ्ट करना है, या रेंज ऑफ आउटपुट फॉर ओवर टाइम एंड सेकेंड शिफ्ट। तो रेंज क्या बोले, 4,000 के नीचे ओवर टाइम, एट 4,000 ओवर टाइम या सेकेंड शिफ्ट, बियॉन्ड 4,000 सेकेंड शिफ्ट। जो अभी ऊपर 25,000 के लिए लिखे वैसे लिखने बोल रहे हैं। रेंज बताइए कौन कौन सा रेंज पे कौन से चीज में जाएंगे, ओवर टाइम है सेकेंड शिफ्ट। तो फिर पहला क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं उसी में, पॉइंट नंबर 2 पहले एक क्वेश्चन पूछा फिर दूसरा, लेकिन आंसर वैसे ही बताइए जैसे लिखा गया। पहले बोला ओवर टाइम करने जाएंगे, सेकेंड शिफ्ट करने जाएंगे ओवर टाइम के बदले 4,000 से ज्यादा, फिर बोला पूरा स्टोरी बता दीजिए। तो पूरा स्टोरी 4,000 के नीचे ओवर टाइम, एट 4,000 ओवर टाइम है सेकेंड शिफ्ट, बियॉन्ड 4,000 सेकेंड शिफ्ट। लास्ट में बोल रहे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ।
बोलता है एक पर्टिकुलर महीने में द कंपनी प्रिडिक्टेड डिमांड 14,000, बोलता कंपनी फोरकास्ट कर रहा है कि 14,000 यूनिट्स का डिमांड होगा। तो अगर 14,000 यूनिट महीना में बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए? बिकॉज 6,000 ज्यादा बनाना है और ऊपर बात की 4,000 से ज्यादा सेकंड शिफ्ट बनाना है, तो सेकंड शिफ्ट करना चाहिए। बोलता हमको भी पता, वो भी लिख रहे हैं एंड वर्क सेकंड शिफ्ट, इसलिए हम लोग सेकंड शिफ्ट काम करने लग गए, करना भी चाहिए था। बोलता है एट द एंड ऑफ द मंथ इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कंपनीज डिमांड वाज ओनली 11,000, लेकिन फिर महीना बीत गया और डिमांड 14,000 हुआ ही नहीं। कितना हुआ? 11,000 यूनिट्स का ही डिमांड हुआ। तो अगर पहले से पता होता कि 11,000 का डिमांड होगा तब इन दैट के ओवर टाइम करते, लेकिन हम तो 11,000 यूनिट ही ओवर टाइम में नहीं सेकंड शिफ्ट में बनाया है। क्यों? बिकॉज हम तो फोरकास्ट किया था डिमांड 14 होने वाला है, इसलिए मैंने सेकंड शिफ्ट में काम स्टार्ट कर लिया। अब 14,000 बिका ही नहीं, 11,000 ही बिका, तो 11,000 भी तो मैंने सेकंड शिफ्ट में बनाया। अगर पहले से पता होता कि 11,000 यूनिट बिक्री होगा तो क्या करते? तो हम लोग तो ओवर टाइम नहीं किए। तो बोल रहे द कंपनी अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस्ड 11,000, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर। तो बोलता है उसके कारण कंपनी को क्या नुकसान हुआ? प्रिडिक्शन क्या चीज का गलती था? डिमांड का गलती था प्रिडिक्शन। अगर डिमांड सही से मालूम होता 11,000 गड़बड़ी होता नहीं, अपने प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। तो बोलता है ये 11,000 यूनिट आपने बनाया, ये कैसे बनाया? सेकेंड शिफ्ट में बनाना कैसे चाहिए था? ओवर टाइम में। तो बोलता है आपको क्या नुकसान हुआ ऐसा करने से? यानी 14 तो खाली स्टोरी बिल्टअप है, 14 का कोई काम थोड़ी ना है। 11,000 बनाए जैसे वैसे बनाना नहीं था, तो क्या नुकसान हुआ? गलत प्रेडिक्शन के कारण क्या नुकसान हुआ? 11 में 8,000 भूल जाइए, बिकॉज वो तो सिंगल शिफ्ट दोनों जगह सेम आएगा। 3,000 यूनिट का यहां खर्चा, 3,000 इंटू 12 कितना? 36,000 ऊपर हम निकाला था अभी। और यहां 3,000 का खर्चा 10.5 प्लस 6,000 मतलब कितना? 37,500। तो लॉस ड्यू टू प्रिडिक्शन एरर कितना? 1,500 रुपया। अगर ऐसे बनाते तो 36 लगता, हमने ऐसे बनाया तो 37,500 लग गया। तो प्रिडिक्शन एरर के कारण लॉस क्या हुआ? 1,500। मतलब क्वेश्चन मेथड 1-2 वाला ही कहानी है, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड करके दिया। बात वही है, प्रोडक्ट बनाने का हमारे पास 2 तरीका है, ओवर टाइम या सेकंड शिफ्ट। एक में वेरिएबल कॉस्ट कम थी, एक में फिक्स कॉस्ट कम थी। स्टोरी वही चल रहा है, लेकिन पकड़ना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, कौन से कैटेगरी का जो बात की है उसमें से कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन चल रहा है। ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब बेसिक है कि ब्रेक इवन निकालना है। अलग अलग 3 कहानी, सेमी वेरिएबल पार्ट 1, प्रॉब्लम 2 टाइप, सेमी वेरिएबल कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड, और थर्ड कैटेगरी सब कुछ अलग अलग रेंज का अलग अलग ब्रेक इवन निकालना है। फिर शट डाउन पॉइंट है कि इनडिफरेंस पॉइंट है, ये सब बेसिक्स है जिससे रिलेटेड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का हर बार आता है, कम से कम मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर पेपर में। सब सिंपल होता है, थोड़ा सा फोकस रखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ये तो करना ही है, हम करा देगा फिर भी नेक्स्ट दिन। और भी होमवर्क क्या क्या है देखिएगा। जो भी होमवर्क है वो 2-3 क्लास के लिए एक साथ करते जाएंगे, 1 by 1। पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 सदा के लिए, जो शुरू में बोला क्वेश्चन नंबर 14 पेज 31, होमवर्क फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 पेज 39, दोनों में नॉर्मल ब्रेक इवन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 पेज 39, दोनों में नॉर्मल ब्रेक इवन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 34 पेज 41, क्वेश्चन नंबर 34 पेज 41 में है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बांटना है। मेन स्टोरी ये है, सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बांटने के लिए कंडीशन क्या होता है? फिक्स बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, फिक्स अलग अलग है। तो पहले फिक्स का इफेक्ट नलीफाई करेंगे, फिर वेरिएबल और फिक्स अलग होएगा। हम बता दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, सो दैट यू थिंक अलोंग दोज लाइंस, उसके बाद तो सम हो जाए। सो 34 नंबर में है सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बांटना है, जो फिक्स कॉस्ट है वो बराबर नहीं है 2 लेवल पे, तो आपको उसको पहले हटाना पड़ेगा, तब वेरिएबल और फिक्स अलग होएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पेज 45 जो अभी डिस्कस किए इन डिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड। इन डिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड एक और कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12 पेज 30। क्वेश्चन नंबर 12 पेज 30 इन डिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड एक और है क्वेश्चन नंबर 12 पेज 30 कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट 5 जो डिस्कस किए और क्वेश्चन नंबर 12 पेज 30। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 48। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 48। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 48 के अंदर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में अलग करना है। फिक्स्ड ऑलरेडी बराबर है तो वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। फिर बहुत सारे लेवल्स पे प्रॉफिट कैलकुलेशन दिखाना है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। फिर बोल रहे एक प्रोडक्ट ला रहे हैं तो दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट। रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट मतलब नया प्रोडक्ट बनाने का वेरिएबल कॉस्ट प्लस उसके अंदर ऐड होगा पुराना प्रोडक्ट जो दूसरा वाला हम सेल नहीं कर पाएंगे उसका जो इनकम लॉस होगा वो रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट से बताना है, क्वेश्चन करना है। मतलब रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट कैटेगरी हो गया रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 48। हम बोला तो 2-3 क्लास के लिए बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे सारा कल ही करा देंगे, हम तो नहीं बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 54। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 54 है शट डाउन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 54 शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 18 पेज 54। इतना ही रहने देते हैं, और भी है पीछे वो सब होएगा ही नहीं, ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स है।